जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी की तरफ से आपको मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी होती है किसी भी कंपनी की। और उसके साथ ही अटैच होता है आपका सैलरी स्ट्रक्चर या फिर ब्रेकअप। सैलरी स्ट्रक्चर और ब्रेकअप सेम टर्म है, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम एज ए एम्प्लॉय जब हम नए नए अपना करियर की शुरुआत करते हैं तो हमें नहीं समझ में आता ये सैलरी स्ट्रक्चर और ब्रेकअप क्या है, ये सीटीसी क्या है, कॉस्ट टू कंपनी क्या है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, एंड हमने सैलरी को इतने पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रखा है, बेसिक सैलरी क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस क्या है, ये अलाउंसेस होता क्या है। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे इस लेक्चर में, और जो कुछ रिमेनिंग पार्ट जो रह जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइज वेलकम टू माय चैनल बंसल ट्यूटोरियल। गाइज ये लेक्चर लास्ट तक देखना, और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम अपकमिंग लेक्चर में और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो एज ए एम्प्लॉय आपको पता होना चाहिए। लाइक बोनस क्या होता है, आप कब एलिजिबल हो जाते हो बोनस के लिए, ग्रेचुइटी क्या होती है, आप ग्रेचुइटी के लिए कब एलिजिबल होते हो, कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम ग्रेचुइटी का, पीएफ का कैलकुलेशन कैसे होता है, बेसिक सैलरी का कितना हिस्सा होता है पीएफ में, कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है, कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, ईएसआईसी क्या होता है। तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन हम अपकमिंग लेक्चर में करेंगे जो एज ए एम्प्लॉय आपको पता होना चाहिए जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो। तो सो गाइज लेक्चर को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को। सो हम पहले देखते हैं सीटीसी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है और नेट पे क्या होता है, नेट सैलरी या नेट पे। ओके, तो सीटीसी क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी। इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो आपको कंपनी दे रही होती है, लाइक अलाउंसेस किसी भी तरह का, बोनस किसी भी तरह का, इंसेंटिव या फिर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जो कंपनी के द्वारा पे किया जाता है पीएफ में, ईएसआईसी में। तो वो सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी पे आ जाते हैं। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी आपको मंथली मिलता है। ठीक है, सीटीसी जो होता है वो पर ईयर का है, एक साल में आपको इतने पैसे कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। एंड ग्रॉस सैलरी पर मंथ होता है। पर ग्रॉस सैलरी में क्या होता है कि सारे डिडक्शन इंक्लूडेड होते हैं, लाइक जो पीएफ है वो इंक्लूडेड होगा आपकी ग्रॉस सैलरी में, लेकिन ग्रॉस सैलरी में आपके बोनस और इंसेंटिव नहीं इंक्लूड होता है। यह डिफरेंस है कॉस्ट टू कंपनी एंड ग्रॉस सैलरी में। अगर हम नेट पे की बात करें तो इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है वो नेट पे होता है। नेट पे क्या होता है, जब आफ्टर सारे डिडक्शन लाइक पीएफ, प्रोविडेंट फंड जो आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और जो कंपनी आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रही है वो सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती है। ईएसआईसी अगर एप्लीकेबल हो रहा है आपके सीटीसी में तो, एंड पीटी मतलब प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है ना कि हर स्टेट ये अलग अलग प्रोफेशनल टैक्स लगाती है एम्प्लॉय पे, हर स्टेट का अलग अलग होता है। सो गाइज अब चेक कर लेना आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपका प्रोफेशनल टैक्स क्या है, एंड इनकम टैक्स। तो हम ये सारी चीज़ों का जब डिडक्शन हो जाता है तो इन हैंड सैलरी जो आपको खर्च करने के लिए मिलती है वो होता है नेट पे या फिर नेट सैलरी। देन हम देखते हैं बेसिक सैलरी क्या होता है। बेसिक सैलरी आपके टोटल सीटीसी का 50% होता है अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो तो आपके सीटीसी का 40% जो सैलरी है वो आपका बेसिक सैलरी कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर आपकी सैलरी 3 लाख है पर ईयर, तो अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो तो 3 लाख का जो 50% होगा वो आपका एनुअल सैलरी होगा। ठीक है, एनुअल बेसिक सैलरी होगा, लाइक वो पर मंथ आपका 12,500 हो जाएगा। और अगर आप किसी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो तो आपका 3 लाख का हम 40% निकालेंगे, क्योंकि एज पर रूल आपका 40% होता है सीटीसी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो वो आपका पर मंथ हो जाएगा 10,000 पर मंथ। ओके, देन हम देखते हैं कि हाउसिंग रेंट अलाउंस क्या होता है। हाउसिंग रेंट अलाउंस इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है एट द एंड। सो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपकी इन हैंड सैलरी को बढ़ाने में। ठीक है, आपकी सैलरी बच जाती है गाइस, तो इसलिए हम हाउसिंग रेंट अलाउंस देते हैं कंपनी में। तो हाउसिंग रेंट अलाउंस कितना हिस्सा होता है आपकी बेसिक सैलरी का? हाउसिंग रेंट अलाउंस 50% होता है आपकी बेसिक सैलरी का अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, और अगर आप किसी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो तो 40% होता है बेसिक सैलरी का। हमने बेसिक सैलरी देखा था कि बेसिक सैलरी सीटीसी का हिस्सा होता है 50 और 40%, बट अगर हम एचआरए की बात करें हाउसिंग रेंट अलाउंस की तो ये बेसिक सैलरी का पार्ट होता है।
ठीक है, बेसिक सैलरी से हम हाउसिंग रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर आपका CTC 3 लाख है पर ईयर, तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप रह रहे हो तो आप उसका अगर 50% अगर आप बेसिक सैलरी निकालोगे तो उसका INR आपका निकलेगा 12,500 पर मंथ। अगर हम HRA की बात करें तो अगर HRA इसका हिस्सा होगा, जैसा हमने पढ़ा कि बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है HRA, 50% हम बेसिक सैलरी का निकालते हैं HRA के तौर पे, तो आपका 6,250 रुपये अगर 50% का निकालेंगे इसका, तो आपका पर मंथ 6,250 रुपये आपको आपका HRA में इंक्लूड होगा। अगर हम नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो हम 3 लाख का 40% निकालेंगे बेसिक सैलरी। पहले हम बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 1,20,000 होगा आपका बेसिक सैलरी। अगर हम पर मंथ कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ निकल जाएगा हमारा क्या हमें सैलरी मिल रही है। तो बेसिक सैलरी अगर 10,000 है तो हम 10,000 का 40% निकालेंगे, क्योंकि HRA क्या होता है, HRA होता है बेसिक सैलरी का 40 या 50%। तो हम यहाँ नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं इसलिए हम 40% कैलकुलेट करेंगे। तो 4,000 हो गया आपका बेसिक सैलरी, HRA हो गया पर मंथ। तो गाइज हम इसके आगे की लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हम वहाँ कैलकुलेशन भी देखेंगे कि सैलरी ब्रेकअप जो बनता है उसकी पूरी कैलकुलेशन देखेंगे। एंड रेस्ट जो बच गया है कन्वेंस अलाउंस, वो सारे अलाउंसेस कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस आपके जो रह गए हैं, और भी अलाउंसेस हैं जो रह गए हैं, और क्या एग्जेम्पशन मिलता है अंडर टैक्सेशन, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि हम आगे आने वाले लेक्चर में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं।